हे गाइस, वेलकम बैक। तो इट सीम्स इंडिया के अंदर फाइनली क्रिप्टो को लेके रेगुलेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंटली सामने निकल के आई है, जहां पर सेबी ने दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सबमिट करी हैं यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो क्रिप्टो को लेके पॉलिसी बना रहे हैं। एंड वहां पर उन्होंने रेकमेंड किया है कि यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमको कोई एक डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है जो अलग से क्रिप्टो को यहाँ पर देखे। एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग चीजों को क्रिप्टो के अंदर रेगुलेट कर सकते हैं और उसी को लेके उन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करी है। तो उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और साथ में एक वायरल और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का भी सर्फेस किया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, आपको भी वो यहाँ पर शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रॉयटर्स ने पब्लिश करी, जहां पर ये जो दो रिपोर्ट्स सबमिट हुई हैं पॉलिसी मेकर्स को, उसको यहाँ पर रॉयटर्स ने देखा है और उसी कंटेंट को देख के उन्होंने शेयर किया कि रिपोर्ट के अंदर है क्या यहाँ पर। तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे क्रिप्टो को लेके काफी बार बात हुई है, लेकिन कभी भी सेबी की तरफ से ऐसा कुछ मूव नहीं आया जहां पर उन्होंने बात करी कि वो क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग दिस चेंज है, जहां पर सेबी ने बेसिकली अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी है कि अगर क्रिप्टो को रेगुलेट करना है तो किस तरह से यहाँ पर रेगुलेट करना है। जहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक पैनल है जो बेसिकली यहाँ पर पॉलिसी बना रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए कि भाई क्रिप्टो का अगर रेगुलेट करना है तो क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से रेगुलेट होना चाहिए। तो उसके लिए वो यहाँ पर इनपुट्स वगैरह जो हैं वो सारे डिपार्टमेंट से ले रहे हैं इंडिया के अंदर। तो उसमें से सेबी भी यहाँ पर बन जाता है, जिन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पर सबमिट करें, जो ये पॉलिसी मेकर जो है ये गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे और फिर फाइनलाइज होगा इन दी एंड कि भाई कैसे करना है। तो अभी ये मतलब एक प्लान है, सजेशन है इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट्स की तरफ से, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि पॉलिसी मेकर्स काम कर रहे हैं रेगुलेशन के ऊपर, रेगुलेशन जो प्रॉब्ली हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। मतलब बैन तो नहीं हो रहा, जो 2018 में बैन का ड्राफ्ट यहाँ पर बना था, तो वो चीज यहाँ पर है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर जो सेबी की रिपोर्ट है, उस सेबी की रिपोर्ट के अंदर उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि क्रिप्टो के अंदर अलग अलग चीजें, और वही अलग अलग चीजें जो हैं यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स मैनेज कर सकते हैं। तो क्या उन्होंने चीज बोली है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूंगा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो सेबी ने बेसिकली यहां पर रेकमेंड ये करा है कि अगर हमको क्रिप्टो को रेगुलेट करना है यहां पर, तो उसके लिए जब क्रिप्टो सिक्योरिटीज की बात आती है, मतलब ऐसा कोई भी क्रिप्टो जो सिक्योरिटी हो सकता है, जैसे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यहां पर हो गई, तो उसको रेगुलेट करने के लिए यहां पर सेबी उसको टेक केयर कर सकती है और उसको रेगुलेट कर सकती है। ये डिपार्टमेंट सेबी यहां पर देखेगी। जैसे यूएस के अंदर अगर आप देखेंगे तो एसईसी जो है वो देखती है क्रिप्टो सिक्योरिटीज वगैरह, उसको लेके वो हैंडल करते हैं। कमोडिटीज के लिए सीएफटीसी वहां पर हो गई। तो सेबी का ये बोलना है कि जैसे यूएस के अंदर जैसे एसईसी हो गया, वैसी क्रिप्टो को लेके सिक्योरिटीज, मतलब ऐसे जो टोकन जिन्होंने सेल वगैरह करी है आईसीओ की तरह है, वो सिक्योरिटीज हो सकता है। तो उसको लेके रेगुलेशन जो है वो सेबी ओवरसी यहां पर कर सकता है, वो यहां पर इसको मैनेज कर सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट मूव करते तो उन्होंने बात करी, जब स्टेबल कॉइन्स की बात आती है, ऐसे क्रिप्टो विच आर बैक्ड बाय फिएट करेंसीज, तो वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक यहाँ पर करेंसी मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें देखते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस चीज को मैनेज कर सकती है यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स को, कि स्टेबल कॉइन्स का जो रेगुलेशन होना चाहिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ड्यूटी यहाँ पर बन जाएगी। ऑल्दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तो ये उनका बोलना तो ये है कि भाई पूरे क्रिप्टो को ही बैन कर दो, तो स्टेबल कॉइन्स तो सबसे ज्यादा थ्रेट बन जाते हैं, तो उसको भी यहाँ पर बैन करो, लेकिन ये सेबी का रिकमेंडेशन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA, साथ में पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, ये बेसिकली यहां पर देखेंगे ऐसे कोई भी इंश्योरेंस या पेंशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस या पेंशन के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो इन डिपार्टमेंट के अंडर आ जाएंगे और वो इसको बेसिकली यहां पर मैनेज करेंगे। साथ में कल को अगर कंज्यूमर को कोई ग्रीवेंस होती है, प्रॉब्लम आती है, उनको कोई चीजें रिपोर्ट करवानी है, तो उसके लिए यहाँ पर इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, बेसिकली वो यहाँ पर उसको मैनेज करेंगे। तो नॉर्मल अपना कंज्यूमर वाला जो रहता है इंडिया का, उसी के अंदर वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो ये बेसिकली प्लान है जो यहाँ पर सेबी ने रिकमेंड किया कि इस तरह से क्रिप्टो को रेगुलेट करा जा सकता है। एक डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है जो पूरे क्रिप्टो को देखे, जो काफी लोग रिकमेंड भी कर रहे थे। यहाँ पर एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, और वही एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट जो हैं यहाँ पर ओवरसी करते हैं, ओवरसी कर सकते हैं बेस्ड ऑन कौन सी चीज यहाँ पर आ जाती है। अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जब सेबी बात करते हैं कि वो सिक्योरिटीज यहाँ पर देखेगी, तो जैसे यूएस के अंदर एसईसी जिस तरह से काम कर रही है क्रिप्टो सिक्योरिटीज को लेकर, उनके अगेंस्ट में फाइन चार्ज कर रही है जिन्होंने सेल करें, टोकन सेल करें, क्या वही सेम चीज हमको इंडिया के अंदर भी सेबी की तरफ से देखने को मिल सकती है? क्योंकि अभी रेगुलेशन वगैरह तो यहाँ पर स्टार्ट हो गए, लेकिन
काफी सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर सेल भी करी है, काफी सारे इंडिया के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर सेल भी यहाँ पर करी है। तो उसको लेके क्या हो सकता है हमको आगे स्क्रूटनी देखने को मिले अगर ये चीज यहाँ पर होती है, वो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। लेकिन इस चीज से ये जरूर क्लियर है कि रेगुलेशंस आ रहे हैं और उसके ऊपर यहाँ पर वर्क हो रहा है। एंड अभी जैसा मैंने आपसे बात करी कि ये पॉलिसी मेकर्स को रिकमेंडेशन दे रहे हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट अपने रिकमेंडेशन दे रहे हैं किस तरह से देना चाहिए। तो सेबी की तरफ से रिकमेंडेशन है। नाउ वी नीड टू सी कि क्या आगे यही रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होते हैं या उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जो आने वाले टाइम पे हमको पता यहाँ पर चलेगा। ये जो रिकमेंडेशन है इसको लेके आपका क्या व्यू पॉइंट है? व्हाट डू यू थिंक? इट इज अ गुड मूव, इट इज अ नेगेटिव मूव? आपको लगता है इसी तरह से करना चाहिए, अलग से एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए क्रिप्टो के लिए, क्योंकि टोटली डिफरेंट एसेट यहाँ पर है? जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हो आप कमेंट्स में जरूर यहाँ पर डाल के बताना। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे कि रेगुलेशन वाइज तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो निकल के आया है जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे एनडीटीवी प्रॉफिट के अंदर वहां पर उनसे ऑडियंस में से किसी ने क्वेश्चन पूछा और उन्होंने बेसिकली बात करा कि एज अ ब्रोकर वो स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हैं, तो इतने ज्यादा टैक्सेस इंपोज कर रखे हैं कि एक्चुअली में हमसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर कमा लेती है। तो उसी को लेके काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर वीडियो है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा और आप भी अपने व्यू शेयर करना है इस वीडियो को देखने के बाद। As a broker, when we are putting a trade for retail investor, we are attracting number of taxes: CGST, IGST, stamp duty, STT, long-term capital gain tax. So today, government of India is earning more than the broker. We have. So, government, I am investing everything, I am taking whole lot of risk, and government of India is taking away entire profit of mine. You are my sleeping partner, I am a working partner with my finance, my risk, my staff, everything. So what do you want to say on this? Number two, there is one more question for you. You have removed cash component, Mr. Lodha is also there, from buying a house. In Bombay, today, if anybody wants to buy a house, is a nightmare. Because I am paying tax, I have white money. Now we have to pay everything by check. Mr. Lodha will not accept cash. So, my bank balance is purely after paying all taxes to Government of India. Again, when I am buying a house, I have to pay stamp duty, I have to pay GST, so that amounts to 11%. In a city of Bombay, when I'm buying a house, 11% goes out of my pocket towards purchase of house. So how you will assist a small person with limited resources to buy a house, and how a broker can function with hordes of taxes, where Government of India is my sleeping partner and I am a working partner with no income. Okay. Thank you very much. Okay, we have last two questions. So. Sorry, I told Shaina I have no answer for that, but a sleeping partner cannot answer sitting here. तो ये तो एक ब्रोकर की तरफ से क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। इसके बारे में आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है आप कमेंट्स में जरूर डालना। लेकिन एक चीज मैंने काफी जो नोटिस करी, यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर काफी टाइम बाद हैप्पी दिख रही है किसी इंटरव्यू के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज आ गया। लेकिन जब यहाँ पर टैक्सेस की बात आती है तो ये तो एक ब्रोकर की तरफ से पर्सपेक्टिव हो गया। लेकिन जैसे हमने बात करी यहाँ पर इंडिया के अंदर भी रेगुलेशन की बात हो रही है, सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन उसी पॉइंट पे देखते हुए अगर हम देखेंगे इंडिया के अंदर जब क्रिप्टो टैक्स की बात करते हैं तो सबसे अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉ है। जहां पर अगर हम सेम व्यू पॉइंट से अगर हम देखेंगे एज अ क्रिप्टो ट्रेडर, बहुत सारे नंबर ऑफ टैक्सेस जो हैं वो अभी यहाँ पर लागू होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप टैक्स भी पे करते हो तो हम क्या बोलते हैं, फ्लैट 30% टैक्स है। लेकिन एक्चुअली में वो फ्लैट 30% टैक्स नहीं है, वो फ्लैट 30% टैक्सेस प्लस यहाँ पर 4% सेस जो है वो भी बन जाता है। फिर उसके बाद 1% टीडीएस, अगर आप बाय करते हो सेल करते हो क्रिप्टो टू आईएनआर करते हो तो सेल पे 1% टीडीएस लग जाता है। साथ में यहाँ पर जीएसटी भी लगता है जब ट्रेडिंग फी होता है, ये तो एक्सचेंजेस पे करते हैं। साथ में अगर आपका लॉस हुआ तो उसमें नो सेट ऑफ लॉस है, मतलब आपका लॉस। साथ में अगर आपने क्रिप्टो को ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो उसमें भी आपका खर्चा वगैरह होगा, मतलब आप बाइंग कर रहे हो, ट्रेडिंग फी वगैरह पे कर रहे हो, गैस फी पे कर रहे हो, खर्चा भी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी चीजें यहाँ पर लगती हैं जो बाकी बिजनेसेस में डिडक्शन अलाउड होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। लेकिन क्रिप्टो के अंदर ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। तो उससे भी एक आइडिया मिलता है कि कितना ज्यादा यहाँ पर जो रिस्क है, मतलब जब लोग ट्रेड करते हैं क्रिप्टो के अंदर तो
तो अपने रिस्क पे वो कितना यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं, और लॉस होता है तो पूरा लॉस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बन जाती है वहां पर, जिसको सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई भी प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पर कमाया तो उसके अंदर भी अपना शेयर जो है उनको यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है। तो उसके कारण ये एक काफी नेगेटिव चीज बन जाती है। मतलब अगर हम देखेंगे इस तरह के नेगेटिव क्रिप्टो टैक्स लॉस पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। मोस्टली स्लैब्स के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर भी लॉस सेट ऑफ वगैरह जो होता है ये सारी चीजें अलाउ करी जाती हैं, जो इंडिया के अंदर करंटली नहीं है। बट वी होप कि अगर रेगुलेशन हो रहा है तो ये भी जो एक क्रिप्टो टैक्स का पेन है इंडिया के अंदर, जो काफी बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो आने वाले टाइम पे सॉल्व हो, विच आई फील इन अ वे इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि लोग जो है क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग नहीं करें। लेकिन वैसा हुआ नहीं है, अभी भी क्रिप्टो के अंदर लोग ट्रेड करें, और इन अ वे जो ये इंप्लीमेंटेशन भी है वो सही नहीं है। क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह पूरा ये मार्केट है विच इज गोइंग टू स्टे हियर एज वी हैव सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग। तो वह रहेगा यहाँ पर। इस बिजनेस को रोकने की जगह, ये जो पूरा मार्केट है इसको रोकने की जगह, अगर इसमें बेनिफिट देखे जाए कि गवर्नमेंट का क्या फायदा हो सकता है, वो आई थिंक बेटर रहेगा। एंड होपफुली आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी कंसिडर करे, कुछ रूल चेंजेस जो है लेके आए, जिसको लेके भी हमने पिटीशन वगैरह स्टार्ट कर रखा है, जहां पर हम बात करें कैसे स्लैब्स में लाना चाहिए, यहाँ पर कैसे नो लॉस सेट ऑफ को मतलब हटाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, लॉस सेट ऑफ को, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी डालना चाहिए, टीडीएस जो 1% पड़ता है उसको भी रिड्यूस यहाँ पर करना चाहिए। होपफुली यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आने वाले टाइम पे कंसिडर करे, जिस तरह से अगर यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन को भी लेके यहाँ पर चीजों को मतलब हो रही है, प्रोग्रेस यहाँ पर हो रही है। बट आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर सारी चीजों को लेके? सेबी का यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है आपको, उसके साथ आप अग्री करते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो यहाँ पर पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को यहाँ पर देखे बिकॉज इट इज डिफरेंट, या यू अग्री विद दैट? साथ में यहाँ पर क्रिप्टो टैक्स को लेके भी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, जो वायरल वीडियो उसको लेके भी डू शेयर इन द कमेंट्स। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइज, बाय बाय।